टैली में किस तरह से सैलरी स्लिप तैयार करते हैं और साथ साथ कैसे सैलरी पे करते हैं। तो आज स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। जैसे इसके लिए सबसे पहले तो हम क्रिएट में चलते हैं और पेरोल मास्टर पे हम काम करेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियो में हमने आपको पेरोल मास्टर से रिलेटेड पूरी जानकारी दी है। अगर आपको नहीं पता तो आप सबसे पहले आप पिछले वीडियो को देख लें, प्लेलिस्ट में जाके एक एक वीडियोस मैंने क्लियर बताई है। तो अब यहाँ पे सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, पहले यूनिट क्रिएट करते हैं। यूनिट का मतलब जैसे आपकी कंपनी मान लीजिए कि काम करती है प्रोडक्शन का या जो भी काम करती है, यहाँ पे आप जो सैलरी देते हैं वो हावर्स में देते हैं। तो यहाँ पे आप हावर्स लिख देते हैं और हावर्स लिख के बाकी यहाँ पे आप इंटर कर देते हैं। ये बन जाता है यूनिट। अब यूनिट क्यों बनता है, ताकि आप काउंट करने में आपको आसानी हो। जब आप हावर्स क्रिएट करते हैं फिर उसके बाद आपको अगला काम क्या करना होता है, आपको अगला काम यहाँ पे बनाना होता है अटेंडेंस। अटेंडेंस क्या होता है, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। ये है क्या, यहां से हमें पता चल जाएगा कितना दिन काम किया, कितना ओवर टाइम किया या कितना लीव लिया। तो प्रेजेंट, एब्सेंट, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेजेंट। अब फिर उसके बाद इसको हम अंडर में प्राइमरी डालते हैं। फिर यहाँ पे हमें करना क्या है, प्रेजेंट है तो यहाँ पे लिखते हैं लीव विदाउट पे, फिर इंटर करते हैं। और फिर एब्सेंट है, एब्सेंट, तो एब्सेंट में फिर इसको प्राइमरी रखते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं अटेंडेंस लीव विथ पे। अब इसको सेलेक्ट करके यस करते हैं। और जैसे ओवर टाइम है, ओवर टाइम तो हम ओवर टाइम देते हैं। ओवर टाइम में हम यहाँ पे प्राइमरी रखते हैं और यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे और इसको हावर्स करके यस कर देते हैं। ये हमने तैयार कर लिया अटेंडेंस। अब उसके बाद हम आते हैं पे हेड पे। पे हेड तैयार करना है, लेकिन पे हेड तैयार करने से पहले हमें एक चीज और तैयार करनी होगी। वो क्या है, वो है ग्रुप। अब ग्रुप क्यों तैयार करेंगे, जैसे आपके यहाँ अलग अलग ग्रुप के लोग काम करते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ कोई व्यक्ति काम करता है, आपके यहाँ एक ग्रुप है मैनेजर या इंजीनियर का, चलिए इंजीनियर का मान लेते हैं। तो इंजीनियर, तो हमारे यहाँ एक ग्रुप है इंजीनियर का, तो हमने इंजीनियर को सेलेक्ट कर लिया और अंडर में हमें क्या करना है, प्राइमरी ही रखना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे डिफाइन सैलरी को नो करके आप आगे बढ़ जाए। अब फिर स्केप करके आप पीछे आ जाइए। ऐसे ही आप और ग्रुप बना लेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए वर्कर का है, वर्कर, तो प्राइमरी रख के यस। अब फिर स्केप करके आप पीछे आ जाए। फिर उसके बाद पे हेड तैयार करेंगे। पे हेड का काम क्या होगा, यहाँ पे आपको तैयार करना होगा अलग अलग चीजें। जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए कि आप सबसे पहले क्या क्या पे हेड बनाएंगे। अब आपके यहाँ मान लीजिए बेसिक सैलरी मिलती है, तो बेसिक सैलरी, तो हम यहाँ पे बनाते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी में हमें क्या करना होगा, ये जो यहाँ पे हेड टाइप है, इसको करना होगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय करते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे कहता है इनकम टाइप, तो फिक्स्ड है या वेरिएबल है। फिक्स्ड का मतलब अगर एक फिक्स सैलरी मिलती है तो फिक्स्ड होगा, और घटती बढ़ती है तो वेरिएबल होगा, तो फिक्स्ड कर देते हैं। फिक्स करने के बाद अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अंडर में जो इसका ग्रुप रखना है वो रखना है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस रखते हैं, बाकी चीजों को हम एंटर करते हुए चले आएंगे। और फिर उसके बाद ये आ जाता है कैलकुलेशन टाइप। कैलकुलेशन टाइप में हमें क्या करना है, कैलकुलेशन टाइप में हमें करना है, यहाँ पे आप देखें ऑन अटेंडेंस। ऑन अटेंडेंस पे जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हमें करना है एब्सेंट। एब्सेंट को हम सेलेक्ट करके एंटर करते हैं। फिर उसके बाद कहता है कि कैलकुलेशन पीरियड। कैलकुलेशन पीरियड में डेट या क्या होगा, तो हम जैसे हम डेज नहीं मंथ करते हैं, हमारे यहाँ जो कैलकुलेशन होता है वो मंथली होता है। उसके बाद कहता है बेसिक ऑफ कैलकुलेशन पर डे। पर डे के हिसाब से कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे 30 दिन का महीना होता है, 30 दिन का हम कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है 28 का महीना होता है तो आप 28 डाल लेंगे, 29 का मंथ होता है तो 29 डाल लेंगे, वो आपके ऊपर है। अब एंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है नॉर्मल राउंडिंग, सॉरी कहता है राउंडिंग मेथड। तो यहाँ पे आपको करना है नॉर्मल राउंडिंग और फिर इंटर कर देना और इंटर करके यस कर लेना। फिर उसके बाद बेसिक सैलरी के बाद मान लीजिए आपके यहाँ है डीए। अब ये डीए क्या है, टीए क्या है, ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं, तो इसको भी आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे फिर इंटर करते हैं।
फिर यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय करते हैं, यहाँ पे फिक्स करेंगे। फिक्स के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमारा होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। क्यों? क्योंकि ये डीए है तो ये कटता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस करेंगे, फिर इंटर करके आगे आ जाते हैं। फिर यहाँ पे आप अगर देखें तो ये जो कैलकुलेशन टाइप है इसको एज कंप्यूट वैल्यू कर देंगे। कंप्यूट वैल्यू करने से क्या होगा कि ये कंप्यूटर अपने आप वैल्यू इसकी निकालेगा, और उसके बाद नॉर्मल राउंडिंग करके इंटर करते हैं, फिर इंटर कर देंगे। अब हमारे पास ये जो विंडो आ जाता है वो है कंप्यूटेशन इंफॉर्मेशन का। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम करेंगे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला इसलिए किया जाएगा ताकि हम चीजों को डिफाइन कर पाए अच्छे से। तो यहाँ पे हम क्या डिफाइन करने वाले हैं, बेसिक सैलरी, फिर उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट कर दें, फिर एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अमाउंट अप टू, यहाँ पे आप अमाउंट दे सकते हैं, नहीं तो हम छोड़ भी सकते हैं, तो यहाँ हम छोड़ दिए। अब उसके बाद कहते हैं परसेंटेज में आप वैल्यू निकालना चाहते हैं या स्लेब जो होगा वो आपका परसेंटेज में होगा या वैल्यू में होगा। तो मान लीजिए हम परसेंटेज में निकालना चाहते हैं। अब परसेंटेज में क्या परसेंट देना चाहते हैं, तो डीए का हम परसेंट देना चाहते हैं, मान लीजिए 8%, तो हमने 8% दे दिया। इंटर करते हैं, फिर इंटर करते हैं, इंटर करके सेव कर देते हैं। अब उसके बाद मान लीजिए कि आपके यहाँ एचआरए होता है। एचआरए क्या होता है इसके विषय में मैंने बता रखा है, हाउस रेंट होता है, तो हाउस का पैसा मिलता है। तो यहाँ पे भी करेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, फिर फिक्स करेंगे, बाकी चीजें आप वैसे ही रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस करेंगे। आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ से एज कंप्यूट वैल्यू, फिर उसके बाद नॉर्मल राउंडिंग के बाद आगे बढ़ेंगे। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, किससे, सैलरी से ही ये भी जाना है। फिर एंड ऑफ लिस्ट करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज करके, अब इसको मान लीजिए इसको हम कर देते हैं 9%, तो हमने 9 करके एंटर कर दिया। एचआरए के बाद जो हमें मिलता, मान लीजिए एचआरए के बाद फिर बोनस, तो बोनस कर देते हैं बोनस। अब बोनस को सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होगा, फिक्स होगा। फिर ये क्या है, बोनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, कंप्यूट वैल्यू ठीक वैसे ही करना है, एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। इसको बहुत ध्यान से आप समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, इसमें आपको ज्यादा दिमाग खपाने की भी जरूरत नहीं होगी। फिर आगे बढ़ जाएंगे, परसेंटेज। अब इसका परसेंटेज आप क्या देना चाहते हैं, मान लीजिए 5% या 7% दे देते हैं कि बेसिक सैलरी का 7% ये मिलेगा बोनस। और फिर बोनस हो गया। बोनस के बाद और क्या बना सकते हैं, जैसे हमने क्या क्या बना दिया, पीएफ बनाया कि नहीं, पीएफ अगर नहीं बनाया तो पीएफ बनाते हैं। चलिए पीएफ देख लेते हैं। पीएफ, अब पीएफ बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे करना है डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय, क्योंकि ये कटना है, ये उसकी सैलरी से कटेगा। और फिर यहाँ पे हमें जो ये इसका अंडर देना है वो देना है करंट लायबिलिटीज। फिर उसके बाद यस करना है, यहाँ पे पीएफ रहने देना है, यहाँ पे हमें कर देना है एज कंप्यूट वैल्यू। फिर उसके बाद नॉर्मल राउंडिंग के बाद आगे बढ़ जाते हैं। अब फिर उसके बाद यहाँ पे हमें करना है क्या, स्पेसिफाई फार्मूला, फिर बेसिक सैलरी से ही कटेगा, फिर स्लेब परसेंटेज में ही है, और कितना परसेंट, मान लीजिए कि 12% इसका जो है आपका कटता है पीएफ, तो पीएफ सेलेक्ट कर लिया, पीएफ को एंटर करते हैं। पीएफ के बाद अब मान लीजिए कि और क्या और टीए भी कटता है, टीए, तो यहाँ पे हम टीए कर देते हैं। इन सब के विषय मैंने बता रखा है, ये मिलता है। तो अर्निंग, फिर अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, क्योंकि ये उसको मिलेगा, फिक्स होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर उसके बाद यहाँ पे करना है एज कंप्यूट वैल्यू के बाद नॉर्मल राउंडिंग। अब टीए कितना परसेंटेज है वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब टीए परसेंटेज में हम इसको दे देते हैं, मान लीजिए कि 6%, तो 6% कर देते हैं, इंटर। अब टीए के बाद और क्या है, एक चीज जो हमने बनाया है ओवर टाइम। कभी कभी क्या होता है कि आपके यहाँ कुछ लोग ओवर टाइम भी करते हैं, तो ओवर टाइम कर देते हैं, इंटर करते हैं। अब ओवर टाइम में हमें क्या करना है, ये भी उसकी अर्निंग ही होगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, वेरिएबल करना है। वेरिएबल क्या क्यों करना है, क्योंकि कभी कभी ओवर टाइम ज्यादा कर लेता है, कभी कभी कम कर लेता है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद ये कैसी इनकम होगी, इनडायरेक्ट इनकम होगी। इन सब के विषय में मैंने बहुत डीप में बताया है, आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। फिर इंटर करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है,
यहाँ पे हम करते हैं ऑन प्रोडक्शन। ऑन प्रोडक्शन करने के बाद फिर ओवर टाइम को सिलेक्ट करके इंटर, फिर नॉर्मल राउंडिंग, फिर इंटर। तो ये पूरा का पूरा हमने बना डाला पे हेड। पे हेड क्रिएट करने के बाद अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्रिएट करेंगे, और वो क्या है, इंप्लॉय। क्योंकि इंप्लॉय नहीं होगा तो सैलरी देंगे किसको। अब यहाँ पे इंप्लॉय बनाते हैं। चलिए इंप्लॉय का नाम हमने बना दिया सुरेश, इंटर, फिर इंटर। अंडर उसका जो रखेंगे वो प्राइमरी ही रखेंगे। यहाँ पे आपको, अच्छा सॉरी, प्राइमरी नहीं रखना, क्योंकि अंडर इसका प्राइमरी रखेंगे तो यहाँ से आपने जो पैसा दे रखा है वो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे किसको दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये किस ग्रुप के अंदर है, इंजीनियर, तो इंजीनियर कर दिया, इंटर। अब फिर यस करते हैं। अब बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कितनी मिलती है उसको, मान लीजिए बेसिक सैलरी इसको मिलती है 70,000 रुपए। फिर उसके बाद अब उसका HRA क्या मिलता है, फिर ये क्या है, और फिर बोनस, ये, फिर PF। अब लास्ट में हम करेंगे ओवर टाइम। अब ओवर टाइम उसने कितना किया, अब मान लीजिए ओवर टाइम उसने किया 30 दिन में उसने 50 घंटे ओवर टाइम कर दिए, तो इंटर, ओवर टाइम, एंड ऑफ लिस्ट, इंटर। अब फिर ये बाकी जनरल इंफॉर्मेशन है, जैसे इसके विषय में भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि यहाँ पे क्या चीजें भरेंगे। जैसे इम्प्लॉय का नाम, इम्प्लॉय नंबर यहाँ पे भरना है, फिर उसका डिजिग्नेशन क्या है वो भरना है। फिर ये सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग, जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, वहां पे मैंने डिटेल बताया। अब ये मेल है या फीमेल है, तो जैसे सुरेश लिखा है तो मेल है, तो डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, ये सारी चीजें आप उसका भरते हुए अपने हिसाब से चले आए। इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं कि ये भरना ही, आप नहीं भी भरते हो तब भी काम हो जाएगा, बट आपकी कंपनी के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप इसको भर लें। अब फिर उसके बाद मान लीजिए एक वर्कर भी है, वर्कर का नाम डाल दिया हमने अमित, और ये कौन से उसमें अंडर में आता है, तो ये आता है वर्कर में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइमरी को हटा के वर्कर कर देंगे। और फिर यहाँ पे सैलरी डिफाइन करनी है, हाँ सैलरी डिफाइन करनी है, बेसिक सैलरी। इसको बेसिक सैलरी जो मिलती है वो मिलती है 35,000, तो मान लीजिए 35,000 दे दिया। उसके बाद फिर वर्कर है तो इसको भी HRA मिलता है, और इसको बोनस भी मिलता है, और ओवर टाइम। बस इसके साथ 3 चीजें हैं, तो यहाँ पे 3 चीजों को ही आप ऐड कर लें, बाकी चीजें हैं तो बाकी चीजों को भी आप ऐड कर सकते हैं। ओवर टाइम इसने कितना किया, इसने मान लीजिए ओवर टाइम 70 घंटे किया, तो 70 घंटे, एंड ऑफ लिस्ट। बाकी अगर इसका PF वगैरह भी कट रहा है तो आप PF भी ले सकते हैं, TADA मिल रहा है तो वो भी ले सकते हैं, नहीं मिल रहा है तो एंड ऑफ लिस्ट करके आप छोड़ दीजिए। बाकी इसको आप इंटर करके अपने हिसाब से सेव कर लेंगे, और सेव करके एंटर कर देते हैं। तो ये हो गया, हमने बना लिया क्या, इम्प्लॉय। इम्प्लॉय बनाने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है, तो करना होगा अटेंडेंस तैयार। अटेंडेंस तैयार करने के लिए हमें क्या करना है, बाउचर पे आ जाना है। बाउचर को हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके से बाउचर का विंडो खुल जाता है। यहाँ पे आप देखें F10 चाहे की को प्रेस कर दें, या अदर बाउचर ऑप्शन है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हैं वैसे ही आपके सामने यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ जाता है अटेंडेंस का। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे अटेंडेंस। अटेंडेंस क्रिएट करने के बाद ही हम पेरोल में एंट्री कर पाएंगे, तो हम अटेंडेंस करते हैं। अब यहाँ पे जैसे सबसे पहले तो इंजीनियर का जो ग्रुप था वो अमित को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंट, कितने दिन प्रेजेंट रहा, मान लीजिए ये रहा 25 दिन प्रेजेंट रहा। और फिर अमित को ही सेलेक्ट करते हैं, अमित को, सॉरी सुरेश को ही। और अब्सेंट कितने दिन रहा, तो अब्सेंट मान लीजिए रहा ये 5 दिन, क्योंकि 30 दिन का ही डेट दिया। अब ओवर टाइम इसने अगर कुछ किया है तो वो ओवर टाइम भी दे सकते हैं। ओवर टाइम इसने कितना किया, ओवर टाइम को ले लेते हैं, मान लीजिए ओवर टाइम इसने किया है 70 घंटे, तो 70 घंटे ले लिया, इंटर। अब एंड ऑफ लिस्ट कर लेंगे, फिर इंटर। अब इसके बाद अब अमित का भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। उसका प्रेजेंट कितना रहा, मान लीजिए उसका प्रेजेंट 29 दिन रहा। अब्सेंट कितना रहा, फिर से अमित को ही सेलेक्ट करेंगे। अब्सेंट उसका कितना दिन रहा, 1 दिन रहा। फिर उसके बाद अमित को ही सेलेक्ट करेंगे। ओवर टाइम उसने कितना किया, 70 घंटे किया है, इंटर कर देते हैं, एंड ऑफ लिस्ट, इन यस और इंटर। इस तरीके से हमने यहाँ पे अटेंडेंस क्रिएट कर ली। अटेंडेंस क्रिएट करने के बाद दूसरा काम हमें क्या करना है, फिर से F10 की को प्रेस करिए, या आप चले जाइए अदर ब्राउजर पे।
और यहाँ पेरोल को सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपके सामने पेरोल आ जाता है। इस तरीके का जब विंडो आ जाए, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप या तो आप कंट्रोल के साथ F की को प्रेस करें या ऑटो फिल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है पेरोल ऑटो फिल, इसको सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ नीचे आ जाइए सैलरी, सैलरी पे आने के बाद इंटर करिए और यहाँ पे देखिए ये एजुकेशनल मोड है इसलिए 30 का डेट नहीं लेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो डेट डालनी है वो कर देनी है। जैसे एजुकेशनल मोड पे है तो डेट आपको कर देनी है 1 तारीख। तो अब 1 कर देते हैं। अब किसको सैलरी देने वाले हैं, तो सैलरी हम देने वाले हैं सुरेश को। इंटर, क्या है एम्प्लॉय नेम। फिर उसके बाद कैसे कैश देने वाले हैं या बैंक, और कोई है लेजर तो वो लेजर आप क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अभी लेजर नहीं बनाया तो यस कर देते हैं। अब बाकी यहाँ पे देखिए सारी चीजें आ गई हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको एंटर करना है और यस करना है। इस तरह से आप उसको जो है पेमेंट कर सकते हैं। अब अगर दूसरा पेमेंट करना है तो फिर से आपको ऑटो फिल करना है और यहाँ पे आपको सेम सैलरी करनी है। सैलरी के बाद सेम आपको वही काम करना है जो अभी आपने किया। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको दे देना है, ये डेट मैं हटा दूं, 1 तारीख। फिर उसके बाद अब किसको देना, अमित को सैलरी देनी है। एम्प्लॉय कैसे कैश देना है, सारी चीजें लिख के आ गई, कितनी उसकी सैलरी बन रही है वो भी यहाँ लिख के आ गया। अब इंटर कर देंगे, यस कर देंगे और इस तरीके से सैलरी पे करते हैं। सैलरी पे करने के बाद अब हम स्कैप करके पीछे आएंगे। यहाँ पे अगर एक चीज और बता दूं, अगर आप सैलरी देखना चाहें उसका क्या सैलरी डिफाइन किया है तो आप डिफाइन सैलरी पे आके यहाँ से आप जिसकी सैलरी देखना चाहते हैं उसकी सैलरी आप देख सकते हैं क्या डिफाइन किया है। ये हो गया। अब हम बात करें कि सैलरी स्लिप कैसे देखें। तो सैलरी स्लिप देखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको आ जाना है डिस्प्ले रिपोर्ट पर। ये मैं आपको आगे भी और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे हम आपको दिखा दे कैसे पेरोल। तो यहाँ पे आपको सैलरी स्लिप देखनी है तो आपको यहाँ पे आ जाना पेरोल रिपोर्ट पर। पेरोल रिपोर्ट पे आने के बाद सैलरी स्लिप पे आना है। अब आप किसका सैलरी स्लिप निकालना चाहते हैं, हम सुरेश का सैलरी स्लिप लेना चाहते हैं तो ये सुरेश का सैलरी स्लिप आ गया। अगर हमने उसका नाम उसका सारा डिटेल यहाँ पे फिल किया होता तो ये सारे डिटेल भी यहाँ पे फिल होते। मैंने ब्लैंक छोड़ दिया था इसलिए इस तरीके से ब्लैंक ही आया है। अब इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप अल्टर के साथ P दबाइए, यहाँ फिर कंट्रोल के साथ P दबाइए और प्रिंट बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। अगर प्रिंटर लगा होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो आप देख लें सैलरी स्लिप इस तरह से बनकर तैयार हो गई है। तो उम्मीद है आपको सैलरी स्लिप बनाना समझ में आ गया होगा और A to Z सारी चीजें हमने जो बताई वो क्लियर हो गई होंगी। अगर ये वीडियो आपके लिए काम कर रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।